करते हैं शुगर मार्केट की। अतुल जी, आप तो इस मार्केट को बखूबी समझते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं। जिस तरीके के एस्टिमेट्स दिखाई दे रहे हैं कि इस बार का जो शुगर सीजन रह सकता है ग्लोबल फ्रंट पे भी वो काफी वॉलेटाइल हो सकता है और इंडिया स्विंग फैक्टर का रोल प्ले कर सकता है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 7 मिलियन टन मेट्रिक टन सरप्लस अवेलेबिलिटी की बात की जा रही है। तो आपसे पहले तो जानना चाहेंगे किस तरीके का अपकमिंग सीजन आप देख रहे हैं, और अगर इतना सरप्लस रहता भी है तो ये किस तरीके से ग्लोबल प्राइसिंग या ट्रेड फ्लोस को इम्पैक्ट कर सकता है, कंसीडरिंग जिस तरीके की अवेलेबिलिटी या प्रोडक्शन ब्राजील या इंडोनेशिया में एक्सपेक्टेड है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 7 मिलियन टन का जो सरप्लस एस्टिमेट किया जा रहा है वो मैं समझता हूँ थोड़ा ज्यादा है इंडियन कंटेक्स्ट में। हम लोग आज से 1-1.5 महीने पहले तो क्रॉप जो देख रहे थे कि तकरीबन जो इस्मा ने भी एस्टिमेट किया था 34.9 मिलियन टन के आसपास सुक्रोज के लेवल पे। पिछले 1-1.5 महीने में थोड़ा बरसात पानी को ज्यादा हुई है और इंद्रदेव ज्यादा मेहरबान हो गए थे। उसके चलते मैंने देखा है कि काफी एरिया में वाटर लॉगिंग भी हुई है। तो अभी ये देखना होगा फाइनली इसका क्या इम्पैक्ट होता है ओवरऑल क्रॉप नंबर पे। और अगर अपने इस्मा की जो फिगर है 34.9 मिलियन टन या 35 मिलियन टन का, उसके बेसिस पे भी अगर देखें तो केवल 5.5 मिलियन टन का सरप्लस है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो मैं समझता नहीं हूँ कि ये 7 मिलियन टन का सरप्लस कहीं है। जहां तक क्रॉप का सवाल है, ये जो पिछले दिनों में जरूरत से ज्यादा पानी गिरा है उससे हो सकता है कि शुगर की यील्ड्स में थोड़ा फर्क पड़े महाराष्ट्र में और कर्नाटका में। यूपी तो मैं समझता हूँ उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट ये देखने वाली चीज होगी कि क्या रहती है ओवरऑल क्रॉप नंबर। जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, मैं समझता हूं कि ये साल प्राइसेस बहुत ज्यादा प्रेशर में शायद हिंदुस्तान में ना रहें। उसका मेन कारण है कि शायद इस बार गवर्नमेंट जो एथेनॉल में डाइवर्जन है वो शायद पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा परमिट करे शुगर सेक्टर के लिए। तो अगर वैसा होता है तो जो कंपल्शन होता था शुगर सेक्टर को कि सीजन के टाइम में मटेरियल को मतलब शुगर को ज्यादा बेचना और प्रेशराइज करके बेचना, वो शायद इस बार उतना ज्यादा ना हो। तो मैं समझता हूँ शुगर सेक्टर के लिए ये थोड़ा पॉजिटिव भी साइन है। क्रॉप नंबर डेफिनेटली लास्ट ईयर के मुकाबले तो ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आने वाले 2 महीने बताएंगे क्या सीन रहता है। ओके, हालांकि इट्स टू अर्ली टू कमेंट अतुल जी, लेकिन क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं जो आपने कहा कि एथेनॉल की तरफ डाइवर्जन थोड़ा सा बढ़ सकता है, कितना आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं फिलहाल की स्थिति को देखते हुए? और दूसरा ये कई ऐसी कमोडिटी बॉडीज हैं, एक्सपोर्ट बॉडीज हैं जो होप कर रही हैं कि शायद थोड़ा बहुत कम क्वांटम के साथ ही सही लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट ओपन हो जाए। होप लग रही है आपको भी इस तरीके की कुछ? देखिए, जहां तक एथेनॉल डाइवर्जन का सवाल है, अभी कहना मुश्किल है कि कितना होगा, क्योंकि आज गवर्नमेंट को जो ओएमसीज की रिक्वायरमेंट है वो 10.5 बिलियन लीटर या 1050 करोड़ लीटर की रिक्वायरमेंट थी। उसके सामने उनको 1780 करोड़ लीटर का बिड्स आए हैं। जहां तक कि शुगर सेक्टर का सवाल है, शुगर सेक्टर ने 472 करोड़ लीटर का दिया है कि हमको आप इतना दीजिए। और जहां तक ग्रेन सेक्टर है उसने 1305 के आसपास का दिया है। तो अब ये कितना मिलता है शुगर सेक्टर को, कितना ग्रेन सेक्टर को, ये देखने वाली चीज है। तो हम लोगों का अंदाज है कि रफली 4.5 बिलियन टन के आसपास अपने को मिल सकता है, विच मीन्स अबाउट 4.5 बिलियन लीटर्स का एलोकेशन शुगर सेक्टर को। तो देखते हैं क्या होता है, पर अभी कहना मुश्किल। अगले 3-4 दिनों में ये स्थिति क्लियर हो जाएगी। और जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल, आपका सेकंड क्वेश्चन था एक्सपोर्ट का, मेरा मानना ये है कि एक्सपोर्ट अभी जो है गवर्नमेंट अगले 2 महीने में तो कुछ डिसीजन नहीं लेने वाली है। वो देखेगी क्रॉप का सिनेरियो क्या रहता है, फिर इसके ऊपर जो भी डिसीजन होगा वो जाके मैं समझता हूँ जनवरी में लेंगे। पर जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, इंडस्ट्री जरूर चाहती है कि जो भी इस बार प्रोडक्शन में इजाफा हो तो कुछ ना कुछ अपने को
एक्सपोर्ट की परमिशन मिले, जिससे कि एक नीचे यहाँ के प्राइजेस के ऊपर भी एक कैप लग जाता है कि ज्यादा नीचे जाएंगे तो एक्सपोर्ट में वायबिलिटी बन जाती। तो उस एंगल से भी इंडस्ट्री को चाहिए कि एक्सपोर्ट का क्लियरेंस रहे, और उससे गवर्नमेंट की, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को भी हिम्मत भी खुल जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन लास्ट ईयर के मुकाबले तो ज्यादा है ही है। लास्ट ईयर के मुकाबले तो 18-19% ज्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं, और शायद इसीलिए इंडस्ट्री बॉडीज होप भी कर रही हैं कि कम क्वांटम के साथ ही 1-1.5 या 2 मिलियन टन तक एक्सपोर्ट सरकार यहाँ पर ओपन कर दे। और आपने जैसे कहा, बिल्कुल इसी तरीके की रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि शायद सरकार अभी देखेगी अगले 3 महीने किस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है, फिर जनवरी फरवरी में शायद को डिसीजन लेते हुए दिखाई दे। अच्छा, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें अतुल जी, तो प्राइसिंग को लेकर और सप्लाई को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? कंसीडरिंग जो साल बीता हमने काफी उथल पुथल देखी, लेकिन ब्राजील में जिस तरह की क्रॉप एंटिसिपेटेड है, जिस तरह के आंकड़े इंडोनेशिया से दिखाई दे रहे हैं, मान के चले ग्लोबल मार्केट में भाव तो कहीं नहीं जा रहे हैं, स्टेबल रहेंगे या थोड़ा नीचे भी आ सकते हैं, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, ग्लोबल मार्केट में भाव ऑलरेडी नीचे तो काफी आ ही चुके हैं। आज 16 सेंट के आसपास पे रॉ शुगर का लेवल हो गया न्यूयॉर्क का। तो मैं समझता हूँ इसमें नीचे जाने की गुंजाइश रिलेटिवली कम होगी, पर डेफिनेटली अंडर प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि गन्ने का जहां तक का रकबा है वो सब जगह बढ़ा है, और ब्राजील में भी क्रॉप ठीक ठाक है, चाइना में भी थोड़ी 11 मिलियन टन का एक्सपेक्टेशन है, यूरोपियन यूनियन में भी ऑलमोस्ट 16 मिलियन टन के आसपास है, थाईलैंड के अंदर भी जो रिपोर्टें आ रही हैं 10.5 से 11 मिलियन टन का। तो ओवरऑल क्रॉप नंबर्स इंटरनेशनली भी थोड़े सरप्लस हैं, बट हैविंग सेड दैट, फैक्ट यही रहेगा कि हिंदुस्तान विल बी द मेजर स्विंग फैक्टर, क्योंकि दुनिया का जो भी सरप्लस शुगर होगी ना, वो हिंदुस्तान में ही दिखाई देगी। इवन अगर हम लोग समझते हैं लास्ट के मुकाबले 5.5 मिलियन टन का सरप्लस होता है, तो भी जो सरप्लस शुगर है वो हिंदुस्तान में ही दिखेगी। तो हिंदुस्तान क्या करता है, हिंदुस्तान क्या डिसीजन लेता है, ये काफी कुछ दारोमदार रहेगा इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट्स का। अच्छा अतुल जी, एक फाइनल कमेंट, डोमेस्टिक मार्केट्स पर ही आपने भाव को लेकर तो राय दी, लेकिन मांग कैसी देख रहे हैं यहाँ से आगे जाते हुए? सप्लाई तो एम्पल रहेगी ही, प्राइसेस किस रेंज में रह सकते हैं, क्या एंटिसिपेशन है? देखिए, करंटली जो प्राइस रेंज चल रही है, जैसे यूपी में समझिए 40-41 रुपए किलो का लेवल है, या महाराष्ट्र कर्नाटका में 38 to 38.5 ये लेवल है। मैं समझता हूँ इसमें डेफिनेटली जब बाजार खुलेगा, जब नया क्रशिंग सीजन चालू होगा दिवाली के बाद, तो थोड़ा प्रेशर तो आएगा, बट चूंकि ये पीरियड में एथेनॉल में भी डाइवर्जन होगा, तो मेरा मानना ये है कि बहुत ज्यादा बाजार दबेंगे नहीं। और इस बार अगर आप देखिए ना फिगर्स को, तो कैरी इन जो है वो, वैसे तो समझते हैं हम लोग कि 1 अक्टूबर को 5 मिलियन टन के आसपास का कैरी इन है, पर चूंकि क्रशिंग ऑपरेशन इफेक्टिवली चालू होगा फर्स्ट वीक नवंबर में, तो इस महीने का भी कंजम्पशन अगर हम लोग घटा दें 2.5-3 मिलियन टन का, तो मैं समझता हूँ वी विल स्टार्ट द मंथ नवंबर रियल क्रशिंग सीजन विद अ लो नंबर। और जहां तक इंडियन कंजम्पशन स्टोरी का सवाल है, दैट इज वेरी मच इंटैक्ट, और गवर्नमेंट ने इतने सारे जो अभी जीएसटी में रिलीफ वगैरह दिए हैं, तो इससे मैं समझता हूँ कंजम्पशन में थोड़ा सा सुधार तो होना चाहिए। वी आर पेंसिलिंग इन अ नंबर ऑफ अबाउट 28.5 मिलियन टन के आसपास का डोमेस्टिक कंजम्पशन को हम लोग समझते हैं इस साल का रहेगा। और प्राइस वैसे मतलब बहुत ज्यादा नीचे गिरने की गुंजाइश थोड़ी कम है, ₹1-1.5 गिर जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा करंट लेवल से। ओके।